नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कट टू कट प्रो में। आज हम लोग बोट नेक ब्लाउज के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग एक साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कटिंग कैसे की जाती है। जिसके लिए मैंने एक चार्ट पेपर ले लिया है। चार्ट पेपर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये परफेक्ट है कि आप चार्ट पेपर पे ही पहले कटिंग सीखें, फिर उसके बाद आप कपड़े पे अपना ट्राई करें। तो चलिए आज हम लोग ट्राई कर सीखते हैं ये इसकी माप कैसे की जाती है। तो पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें कपड़े को ऐसे, जैसे ये कपड़ा है तो इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। जैसे 80 सेंटीमीटर कपड़ा है तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा फोल्ड हो गया कपड़ा। अगर आपको ये चौड़ाई ज़्यादा लगती है तो इसको आप ऐसे कम अपने हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 34 इंच के साइज का कर रहे हैं तो 34 का हम लोग 1/4 लेंगे तो उसका होता है 8.5। तो 8.5 के हिसाब से हम लोग फोल्ड करेंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। चलिए हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। ये हमने कपड़े को हाफ कर लिया है, ये देखिए ऐसे। हम लोग हुक पट्टी और आई पट्टी पीछे के साइड लगाएंगे तो उसके लिए हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना होगा। और कपड़े की लेंथ हमें ब्लाउज को अपने तैयार करना है 14 इंच पे, तो पीछे हम 14 इंच ही लेंगे। पहले हम हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए थोड़ा हाफ इंच छोड़ देते हैं। और हम लोग ले लेते हैं लेंथ अपनी। ये हमने लेंथ ली है 14 इंच पे हमको रेडी करना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तुरपाई मार्जिन के लिए। आइए इसको हम लोग हुक पट्टी आई पट्टी का पहले मार्जिन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बोट नेक में आगे के पार्ट में अगर आप हुक पट्टी और आई पट्टी को जोड़ते हैं तो उसका लुक खराब हो जाता है, इसलिए बैक में सबसे ज्यादा सही पड़ता है। ये हो गया हमारा मार्जिन। अब यहाँ से हम लोग अपनी मेन जो है लेंगे नाप। अब जैसे कि उसके लिए बोट नेक के लिए हमें अपना गला 7 इंच का रखना था। अगर आप 34 इंच 36 इंच का ले रहे हैं तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जिसका भी आपको शोल्डर नापना है सीधे आप उसका शोल्डर नाप के उसका हाफ इंच कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल ब्लाउज में, बेल्ट वाले ब्लाउजेज में हम लोग 5.5 और 6 लेते थे। इसमें हम लोग को 7 लेना है क्योंकि हम यहाँ पे 34 इंच के साइज का बना रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे 7 इंच ले लिया है। और हमारा आर्म होल भी 7 इंच पे ही रहेगा। ये देखिए, ये 7 इंच पे हमारा गला रहेगा आर्म होल। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। और हमें लेनी है अपनी माप, यहाँ पे चौड़ाई जो लेनी है 34 इंच के हिसाब से, तो हम लेंगे 8.5 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो जैसे ये हमारा, और जो भी माप हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस जो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको छोड़ के उसके बाद से ही कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 8.5 इंच, ये हमारी फिटिंग का हो गया, प्लस 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। 2 इंच हमारा मार्जिन है। नीचे के साइड हम लोग रखेंगे अगर 8 इंच। अगर ऊपर 8.5 है तो हमें सीधे सीधे बस नीचे उसका आधा इंच कम करके रखना है। तो ऊपर हमारा 8.5 था तो नीचे हम लोग लेंगे अपना 8 इंच पे। यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब इसको हम लोग अपना नाप लेते हैं। पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग का है और प्लस ये हमारी कटिंग है। यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग का हम लोग ऐसे निशान ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना बोट नेक पे अपना गला अगर रखना है तो गला हम लोग रखते हैं 4 इंच पे। 3 इंच पे 3.5 इंच पे रख सकते हैं, बट 4 इंच पे रखने पे गला एकदम ऊपर चढ़ा चढ़ा नहीं आता है, इसीलिए। और गले की लंबाई भी हम लोग 4 इंच रखेंगे। 3 इंच पे गला एकदम ऊपर चढ़ जाएगा। 3.5 इंच परफेक्ट है। या तो आप 3.5 इंच रखिए या तो 4 रखिए। हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं।
हमने गले की माप ले ली है 4 इंच पे। यहाँ पे 1/2 इंच हम लोग अपना शोल्डर डाउन कर देंगे। देखिए 1/2 इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। ये हम लोग बैक पार्ट की अभी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ हमारा गले का आर्म होल का रहेगा 1.2 इंच। इसको ऐसे मिलाते हुए ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें गले का डिजाइन है तो गले के लिए भी यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे रखना होगा 1.5 इंच पे। ऐसे 1.5 इंच पे हमारा गला बन जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें अपने, अगर आपको ब्लाउज में बैक और पीछे डिजाइन चाहिए तो उसके लिए ये एक डिजाइन मैं आपको बता देती हूँ, जिसके लिए आपको 1 इंच का यहाँ पे गैप करना होगा, प्लस 4 इंच हमें यहाँ रखना होगा। फिर से 4 इंच हमने कर लिया है। नीचे से हमें इसकी लंबाई देखनी होगी। वैसे तो ये हमारा 6 इंच पे आएगा और यहाँ से हम अगर इसको नापते हैं तो हमारा 11 इंच पे आएगा। ये 6 इंच पे हम इसकी माप रखते हैं तो यहाँ से 4 इंच रखेंगे। इसको मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम फीते को हाफ करें। अगर 6 है, 6 का हाफ तो वैसे 3.5 3 हो जाएगा, बट अगर जिसको नहीं आ रहा है वो सिंपल ऐसे बस फीते को ऐसे मोड़ेगा। और यहाँ पे जहाँ पे फीते का यहाँ पे मोड़ है यहाँ पे बस ऐसे मार्जिन रख लेना है। यहाँ पे निशान बना दिया। 1/2 इंच हम बाहर की ओर रखेंगे। ये बाहर की साइड हमने 1/2 इंच रखा। अब यहाँ पे हमारी डिजाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए हम इसकी डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे हो गई। और यहाँ से सिंपल ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप में घुमाते हुए ये हमारा डिजाइन बन गया है। ये हमारे बैक पार्ट का डिजाइन हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लेने हैं तो टक्स के लिए हमें देखना होगा, यहाँ से हम लेंगे अपना 3.5 इंच पे टक्स। तो ये हमारा 3.5 इंच यहाँ आ रहा है, प्लस 4 इंच। अभी 1 इंच हमारा दबने पे जाएगा तो अपना भी 3.5 इंच का जाएगा। तो ये हमारा टक्स का निशान हो गया। और यहाँ पे 1/2 इंच का हमें अपने टक्स को दबाने के लिए ये हमारे बैक पार्ट की नाप हो गई। बैक पार्ट का डिजाइन ड्रॉ हो गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना फ्रंट पार्ट भी डिजाइन करना होगा। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं तुरंत। ये हमने हुक पट्टी और आई पट्टी को लेकर डिजाइन करी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आगे वाला पार्ट कट करना होगा। जब भी हम कट करेंगे तो ये अपना ये मार्जिन लेकर कट करेंगे। ये देखिए हमने अपना बैक पार्ट का कटिंग कर ली है। अब चलिए हम लोग फ्रंट पार्ट का पार्ट डिजाइन करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी के मार्जिन को अब नहीं लेंगे, ये मार्जिन पीछे के लिए था। चलिए जैसे कि हम इसको लिए, इससे हम लोग इसको 1/2 इंच यहाँ से हम लोग डिजाइन को अपने ड्रॉ करते हैं। ये एकदम कॉर्नर से हम लोग लेंगे। और प्लस जब हम लोग आगे का पार्ट डिजाइन करते हैं तो हम लोग 1 इंच और एक्स्ट्रा लेते हैं। 14 इंच में हमारा ब्लाउज तैयार होना है। पीछे के लिए हमने 1 इंच लिया, 15 हुआ।
आगे के लिए हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो हमें 1 इंच का मार्जिन और रखना होगा यहाँ पे। ये हम 1 इंच का मार्जिन यहाँ रख लेते हैं। ये हमने उसका सिर्फ 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब सिंपल हम लोगों को यहाँ पे जैसे जैसे हमारा बना बस वैसे वैसे ड्रॉ कर लेना है। ये जैसे हमारा आर्म होल है, उसी के ऊपर से हम लोग अपना ये आर्म होल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके आगे के लिए आर्म होल तो हमारा थोड़ा सा नीचे और झुकेगा, कम होगा, तो उसके लिए हम आगे एक चीज देखेंगे। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग के लिए इसको पूरा ये बढ़ा लिया है। ये हमारे गले का शेप है। तो हमारा गला पीछे के गला सेम रहना चाहिए। अगर आपको सेम नहीं रखना है तो वो फिर ऊपर नीचे जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आगे के गले के लिए ये ऐसे हमने सेम कर लिया है। ये हमें 1/2 इंच यहाँ पे अपना डाउन करना है। इसका हम डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारा मार्जिन का है। अब इसको हम लोग हटा लेंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ से हम लोग को 1/2 इंच करना था, डाउन करना था शोल्डर, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ये हमारे गले का शेप हो गया है। अब यहाँ पे हमें पहले अपनी चौड़ाई देखनी है। हमारी चौड़ाई यहाँ पे हमारी 8.5 यहाँ आएगी। 7 इंच हम अभी भी यहीं से लेंगे। ये देखिए, अभी हमें 7 इंच पहले इस पे लेना है और फिर हम लोग को यहाँ ऐसे मिला देना है। हमने इतना मिला दिया है। अब यहाँ पे जैसे हमारा शोल्डर था 1.2 इंच, हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच अपना आर्म होल और अंदर करेंगे। जो हमारा ये आर्म होल का है शेप, इससे 1/2 इंच हम लोग को और अंदर करना है। तो हमारा आर्म होल का डिजाइन ऐसे हो जाएगा, थोड़ा अंदर की शेप में अंदर और आ जाएगा। बस यहाँ पे यही डिफरेंस है, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम तब इसको रखेंगे 1 इंच और हमारा आर्म होल यहाँ से अंदर से होते हुए थोड़ा तब हम इसे कटिंग करेंगे। ये हमारे आर्म होल की कटिंग यहाँ से होगी। आगे के पार्ट में हमारा आर्म होल थोड़ा और अंदर से आता है। ये हो गया हमारा आगे का आर्म होल। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, जिसके लिए हम लोगों को अपने उसकी नाप करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करते हैं, जिसके लिए हम लोग, ये तो हमारा हो गया था बोट नेक का 4 इंच का गला। अब यहाँ से हम लोग अपना चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 इंच पे। बहुत ज़्यादा जैसे 38-40 है तो हम लोग 10.5 ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे 10 इंच का। अगर 38 नंबर साइज है तो उसके लिए हम 10.5 पे लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, हम लोग 4 इंच पे लेंगे। ये हमारा डॉट रहेगा। यहाँ से हम लोग लेंगे 3.5 इंच पे। यहाँ से हमारा ये निशान बनेगा 3.5 इंच पे। इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हम लोग लेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे 2 इंच पे एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से हम लोग को प्रिंसेस कट पे डिजाइन करना है, तो 1 इंच ऐसे ऊपर लीजिए डॉट, और इसको आप लोग अपने साइड ऐसे घुमा के, ये हमारा नया आर्म होल है, ये हमारा पुराना वाला था। अब इसी से
ये हमारा प्रिंसेस कट का डिजाइन हो गया। इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। ये अब यहाँ से हम लोग को इसको मोड़ना होगा। ये इसको यहाँ पे लाके ऐसे मिला देंगे। यहाँ 1/2 इंच हमारा ऐसे कटिंग में चला जाएगा। हमारे यहाँ पे एक सिलाई होगी, जब ये हमारा कट होगा तो यहाँ पे जॉइंट होगा, और जब यहाँ कट होगा ये तो यहाँ पे जॉइंट होगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये आ रहा है, जैसे कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे अपना बढ़ाना होगा। यहाँ पे हमारा 1/2 इंच किया है तो 1/2 इंच हम लोग को यहाँ बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। और जब भी हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच अपना कटिंग जब करेंगे तो यहाँ पे हमारी 1/2 इंच की कटिंग ऊपर में होगी, ऐसे ऊपर होकर कटिंग, टेढ़ी होकर कटिंग करेगी, जिसके लिए हम लोग ऐसे लाइन खींचनी होगी। जब हम प्रिंसेस कट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी कटिंग करेंगे, ऐसे हमारी कटिंग यहाँ से होगी। ये हमारा कट ऐसे कर्व में घूम कर जाएगा। ये हमारा 2 इंच की कटिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे 1.5 इंच का हमारा मार्क है। यहाँ टक्स हमारा 10.5 पे हमने लिया है। आगे का आर्म होल हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड चुका है। तो आइए इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। ये हम लोग अंदर वाले आर्म होल में कटिंग करेंगे। ये अंदर से थोड़ा कर्व में होके हमारी कटिंग होगी। अभी हमारा जहाँ पे ये शोल्डर डाउन हुआ है हम लोग उसको कट करेंगे वहां से। ये देखिए यहाँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होगी। अब इस पार्ट को हम लोग अलग कर लेंगे। हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है। ये हम अपना बोट नेक का डिजाइन कट कर लेते हैं। ये रहा हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग, और ये है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। ये रहा हमारे बैक पार्ट की कटिंग, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा उसको ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कट्टू कट प्रो में। आज हम लोग बोट नेक ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसकी और माप करेंगे। आइए देखते हैं उसको कैसे कट किया है, तो उसकी माप कैसे की जाती है। जिसके लिए मैंने चार्ट पेपर ले लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में कर लिया है। चार्ट पेपर इसलिए लिया है जैसे कि बिगनर्स के लिए इजी पड़ता है। सीधे पेपर पे जैसे कपड़े पे हम कटिंग करते हैं तो कपड़ा खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो पहले हम लोग उसे प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग कपड़े पे आते हैं। चलिए हम लोग नापते हैं इसको।
हमें 14 इंच पे अपने ब्लाउज की फिटिंग रखनी है। 14 इंच पे हमें अपने ब्लाउज को रखना है। उसकी लेंथ हम रखेंगे 14 इंच। अगर है हमारा ब्लाउज अगर कंप्लीट 14 इंच पे आ रहा है तो हम उसकी माप रखेंगे 16 इंच। बिकॉज 16 इंच इसलिए क्योंकि 14 इंच पे रेडी है तो बैक पार्ट हम लोग लेंगे 1 इंच बढ़ा के 15, और फ्रंट पार्ट उससे भी 1 इंच बढ़ा के लेंगे 16 पे। तो आइए हम लोग उसकी कटिंग करते हैं। हम लोग ये लेंथ ले लेते हैं 16 इंच। होकाई पट्टी नहीं लेंगे क्योंकि वो हम लोग पीछे की तरफ करते हैं। ये हमारी लेंथ हो गई। अगर पूरी पसंद, और हम लोग यहाँ पे बोट नेक पे हम लोग 7 इंच का गला लेते हैं। अगर आप आपको गला नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आप अपने कस्टमर सामने वाले का जो शोल्डर अगर नाप लेते हैं तो उसका सीधे हाफ कर देंगे तो आ जाएगा। मैं यहाँ 34 इंच के साइज के हिसाब से कट कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने 7 इंच का गला का मार्जिन लिया है। आर्म होल भी हमारा उसी के हिसाब से रहेगा 7 इंच पे। 7 इंच में हमारा गला रहेगा। आर्म होल भी हमारा 7 इंच रहेगा। और हमारी माप जो है वो रहेगी, टोटल फिटिंग हमारे 8.5 इंच पे रहेगी। 8.5 इंच हमारी फिटिंग है। प्लस हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। इनको बुलाइए जरा, ये खटापटा कर रहे हैं पन्नी से खूब। जान हम चिल्ला रहे तो और कर रहा है। मार दीजिए। नीचे की हम लोग जो अपनी ये चौड़ाई लेंगे वो ऊपर से हम लोग 1/2 इंच बस कम लेंगे। तो जो है जैसे कि हमारा ऊपर 8.5 इंच था और नीचे हम लोग लेंगे 8 इंच पे। ये हम 8 इंच पे लेंगे अपनी चौड़ाई। और 2 इंच हम अपनी फिटिंग रखेंगे। तो पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपना। अब हम लोग अपने यहाँ पे पहले शोल्डर की माप कर लेते हैं। शोल्डर में हमारा अगर 7 इंच था तो आगे का शोल्डर हमारा पीछे के शोल्डर से 1/2 इंच कम होके आएगा। तो जैसे पहले हमने स्ट्रेट, पीछे हम लोग लेते हैं 7 इंच सीधे लेते हैं, तो पीछे हमारा आगे के फ्रंट पार्ट पे हमारा शोल्डर 1/2 इंच अंदर होके आएगा। तो ये जैसे कि हमारा शोल्डर 1/2 इंच हमने इसको अंदर की ओर कर लिया है। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं और यहाँ से 1 इंच का हम लोग अपनी गोलाई रखेंगे शोल्डर की। ये हमारी 1 इंच की गोलाई हो गई। अब यहाँ पे हम लोग अपना गले का रखेंगे डिजाइन। तो हम लोग यहाँ पे मैं 4 इंच पे ले रही हूँ। बहुत लोग 4 इंच हमारा ही नॉर्मल है, 4 इंच पे लेना सही पड़ता है। और यहाँ पे मैं इसकी लंबाई जो है, लेंथ है, वो भी 4 इंच पे लूंगी। आप चाहे तो 3.5 ले सकते हैं, 3 इंच पे मत लीजिएगा, सिर्फ 3.5 या तो 4। 3 इंच पे हमारा गला बहुत ऊपर चढ़ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम गोलाई ले रहे हैं 1.5 इंच पे। और इसको एक सही शेप दे देते हैं। हमने इसको बोटनेक का शेप दे दिया है। आगे की ओर हमें ऐसा कोई डिजाइन नहीं करना, बस अब इसको प्रिंसेस कट के शेप में इसको कट कर लेंगे। उससे पहले हम लोगों को अपना शोल्डर जो है 1/2 इंच डाउन करना होगा। तो ये हमने अपना शोल्डर यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे 1/2 इंच हम अपना शोल्डर डाउन कर लेंगे ऐसे।
अब हम लोग यहाँ प्रिंसेस कट का डिज़ाइन कट करेंगे। तो प्रिंसेस कट के लिए जैसे हम लोग नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ रखे हैं अपना 10 इंच, या आप 10.5 पे अपना ले सकते हैं। हम यहाँ 10.5 पे कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग 4 इंच सामने देख लीजिए, यहाँ से हम लोग अपना लेंगे 4 इंच पे। ये हम 4 इंच पे अपना नाप ले लिए हैं। यहाँ से हम 3.5 इंच पे लेंगे। ये इसको ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 1.5 इंच की माप पे, और यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। हमारा 2 इंच हो गया है। अब हमें इसको ऐसे ऐसे मिला लेना होगा। अब यहाँ से हम लोग अपना मिलाएंगे अपना आर्म होल। ये यहाँ से हमारा आएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी हमारी कटिंग होगी, जहाँ पे कटिंग होगी यहाँ पे हमारा, फिर वापस हम इसको सिलेंगे। अब ये हमारा प्रिंसेस का डिज़ाइन कट हो गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे हाफ इंच थोड़ा नीचे की ओर अपना लेंथ और बढ़ानी होगी। जैसे हमने हाफ इंच की लेंथ यहाँ और बढ़ा दी है। अब यहाँ से हम लोग हाफ इंच और अपना कम करेंगे। यहाँ से भी अपना हाफ इंच हम लोग कम करेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से हम लोग अपना इसको ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्योंकि 1.5 इंच की कटिंग करेंगे, यहाँ पे 1.5 इंच अपना लिया है, तो यहाँ पे हमें अपना 1.5 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ाना होगा। ये हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। यहाँ पे हमारा हाफ इंच कट होगा, तो यहाँ पे हमने हाफ इंच के हिसाब से बढ़ा लिया है। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले अपना यहाँ हाफ इंच रखना होगा। अब हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा ऐसे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी कटिंग हो जाएगी। ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की एग्जैक्ट माप है, जिसको हम लोग कट करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले कट कर लेते हैं। कट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है।